कल्पना कीजिए, दिसंबर की एक जगमगाती शाम है। हवा में क्रिसमस कैरल्स की धुन, चारों तरफ लाइट्स, दोस्तों के ठहाके, हाथ में एक ड्रिंक है और पार्टी मतलब पूरे शबाब पर है। लेकिन उसी भीड़ में एक शख्स है जिसने सिर्फ 2 ड्रिंक्स लिए हैं पर उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। हाँ, और वो अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा नशे में लग रहा है। एग्जैक्टली। और लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि शायद उसे अपनी लिमिट नहीं पता। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि असली विलेन अल्कोहल नहीं बल्कि एक छिपा हुआ दुश्मन है, डिहाइड्रेशन। क्या सिर्फ पानी की कमी किसी को वाकई में ज्यादा ड्रंक दिखा सकती है? आज हम इसी छुपे हुए विज्ञान का पर्दाफाश करेंगे। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट ममा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे समझते हैं, एक पार्टी का माहौल असल में एक डिहाइड्रेशन ट्रैप की तरह कैसे काम करता है। ये सिर्फ पानी न पीने के बारे में तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो डांस और गर्मी। पार्टी में डांस जैसी फिजिकल एक्टिविटी और भीड़ की वजह से शरीर का तापमान बढ़ता है। राइट। और इसे कंट्रोल करने के लिए बॉडी पसीने के जरिए बहुत सारा पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स खो देती है। और फिर वो नमकीन स्नैक्स, चिप्स, नट्स, चीज, ये तो हर पार्टी में होते हैं। हाँ, और ये स्नैक्स शरीर में एक ऑस्मोटिक दबाव मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बनाते हैं। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स अपना पानी छोड़ने लगती हैं ताकि खून में नमक का लेवल बैलेंस हो सके। ओहो, तो मतलब हम अंदर से डिहाइड्रेट हो रहे हैं और नतीजा और ज्यादा प्यास। और विडंबना देखिए, इस प्यास को बुझाने के लिए लोग अक्सर पानी की जगह एक और अल्कोहलिक ड्रिंक उठा लेते हैं। एग्जैक्टली, जो डिहाइड्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। ये जानकारी अगर आपको चौंकाने वाली लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और वो भी पार्टी में हाइड्रेटेड रहें। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। ये डिहाइड्रेशन हमें असल में ज्यादा नशे में दिखाता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक एहसास है? नहीं, ये एक एहसास से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे ठोस बायोकेमिस्ट्री है। अल्कोहल हमारे दिमाग की पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले वैसोप्रेसिन नाम के हार्मोन को ब्लॉक कर देता है। वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन करता क्या है? ये हार्मोन हमारी किडनी को पानी बचाने का सिग्नल देता है। मतलब ये बॉडी का वाटर मैनेजर है। और अल्कोहल इस मैनेजर को काम करने से रोक देता है? बिल्कुल। इसके बिना किडनी जरूरत से ज्यादा पानी यूरिन के रास्ते बाहर फेंकने लगती है, इसीलिए तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। और ये पानी का लॉस कोई मामूली नहीं है। स्टडीज में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, कि लगभग 50 ग्राम अल्कोहल यानी करीब 4 ड्रिंक्स लेने पर शरीर 600 से 1000 मिलीलीटर तक पानी खो सकता है। 1 लीटर तक। सोचिए। और यहाँ अल्पना जी का विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि यह सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक वास्तविक शारीरिक प्रक्रिया है जो नशे के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। तो इसका गणित क्या है? ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन यानी BAC पर इसका क्या असर होता है? देखिए, जब शरीर डिहाइड्रेटेड होता है तो खून का कुल वॉल्यूम मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। अच्छा। इसका मतलब है कि अल्कोहल की वही मात्रा अब कम खून में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। तो BAC लेवल आर्टिफिशियली बढ़ जाता है? एग्जैक्टली। और दिमाग पर भी इसका सीधा असर होता है। डिहाइड्रेशन से दिमाग की कोशिकाएं भी अस्थायी रूप से सिकुड़ जाती हैं, जिससे सोचने समझने की क्षमता मतलब कॉग्निटिव फंक्शन और कमजोर हो जाती है। मतलब ये एक डबल अटैक है। बिल्कुल। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। चक्कर आना, सिर दर्द, थकान, ये लक्षण तो डिहाइड्रेशन के भी हैं और हैंगओवर के भी। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो असर दुगना हो जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी में पाया गया कि जब लोग डिहाइड्रेटेड होकर शराब पीते हैं तो उनका रिएक्शन टाइम और फैसला लेने की क्षमता काफी ज्यादा गिर जाती है। भले ही उनका BAC लेवल उतना ही हो जितना हाइड्रेटेड होने पर होता। हाँ, यही तो चौंकाने वाली बात है। और अल्पना जी ने इस रिपोर्ट में इसी बात को बहुत खूबसूरती से समझाया है कि कैसे हमारा शरीर हमें धोखा दे सकता है। हमें शायद लगे कि हम ठीक हैं, पर दिमागी तौर पर हमारा प्रदर्शन काफी गिर चुका होता है। और उस स्टडी की सबसे खतरनाक बात क्या थी? सबसे खतरनाक बात ये थी कि स्टडी में लोगों ने डिहाइड्रेटेड होने पर भी उतना ही नशे में महसूस किया जितना हाइड्रेटेड होने पर। मतलब वो अपनी बढ़ी हुई अक्षमता को आंकने में पूरी तरह फेल हो गए। हाँ, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका जजमेंट और स्किल्स कितने खराब हो चुके हैं। ये तो सच में डरावना है। चलिए अब उन सुनी सुनाई बातों का पर्दाफाश करते हैं जो पार्टियों में खूब चलती हैं। मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। बिल्कुल। मिथक नंबर 1,
कॉफी पीने से नशा उतर जाता है। ये तो हर कोई मानता है। लेकिन ये सच नहीं है। कॉफी एक स्टिमुलेंट है जो आपको जगा हुआ महसूस करा सकती है, पर ये बीएसई कम नहीं करती। उल्टा, वो भी तो एक डायूरेटिक है। सही पकड़ा। वो डिहाइड्रेशन को और बिगाड़ सकती है। ओके, दूसरा मिथक, बियर के बाद वाइन नेवर फील फाइन। ये भी एक मिथ ही है। ड्रिंक्स का ऑर्डर मायने नहीं रखता। तो क्या मायने रखता है? मायने ये रखता है कि आपने कुल कितना इथेनॉल पिया है और आपका हाइड्रेशन लेवल क्या है। और वो तीसरा वाला कि डांस करके या पसीना बहाकर अल्कोहल निकल जाता है। ये तो सबसे बड़ा मिथ है। 90% से ज्यादा अल्कोहल लिवर मेटाबोलाइज करता है। पसीने से सिर्फ 1 से 5% ही निकलता है। तो ज्यादा पसीना बहाने से आप सिर्फ और ज्यादा डिहाइड्रेटेड होंगे। बिल्कुल, आप प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी इस वैज्ञानिक तथ्य से सहमत हैं कि सिर्फ समय ही नशे को कम कर सकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी भ्रांतियों को हम मिलकर दूर कर सकें। तो समस्या तो समझ आ गई, पर इसका समाधान क्या है? पार्टी एंजॉय भी करनी है और स्वस्थ भी रहना है। हाँ, प्रैक्टिकल टिप्स क्या है? समाधान बहुत सरल और प्रैक्टिकल है। सबसे पहले द गोल्डन रूल, 1 for 1 रूल। हाँ, हर अल्कोहलिक ड्रिंक के साथ 1 गिलास पानी जरूर पिएं। ये शराब पीने की रफ्तार को भी धीमा करता है। ये तो आसान है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स पर ध्यान दें। शरीर से सिर्फ पानी नहीं, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी निकलते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बीच बीच में नारियल पानी या कोई इलेक्ट्रोलाइट वाला ड्रिंक लेना बहुत फायदेमंद है। और स्नैक्स, नमकीन चिप्स की जगह क्या चुने? सही स्नैक्स चुने, जैसे खीरा, तरबूज या संतरे जैसे पानी से भरपूर फल और सब्जियां। ये सच में एक बेहतरीन टिप है। अल्पना जी का ये पर्सपेक्टिव कि तैयारी और बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है, यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। बिल्कुल। अगर आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल और उपयोगी जानकारी पसंद है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना करें। तो अगली बार जब आप किसी पार्टी में किसी को उसकी क्षमता से ज्यादा नशे में देखें, तो याद रखें, हो सकता है कि वो ड्रंक से ज्यादा थर्स्टी हो। सही। डिहाइड्रेशन एक साइलेंट एम्पलीफायर है जो अल्कोहल के असर को खतरनाक स्तर तक बढ़ा सकता है। और सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है, वो ये कि डिहाइड्रेशन की हालत में हम अपनी असल क्षमता को आंकने में नाकाम हो जाते हैं। खतरा सिर्फ ज्यादा नशे में दिखने का नहीं है। नहीं, खतरा ये न जानने का है कि हमारे स्किल्स और जजमेंट असल में कितने खराब हो चुके हैं। डाइट मामा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।